हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री शिव पुराण का और श्री विदेश्वर संहिता का आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने विदेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय पढ़ा और आज के दूसरे अध्याय में शिव पुराण का परिचय दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के विदेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। जब श्री सूत जी से सभी साधु महात्मा पूछते हैं कि हे गुरुवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग का प्राणी पार हो सके, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो सके। इस पर सूत जी सबको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपका ये प्रश्न लोकहित करने वाला है, लोगों का कल्याण करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, अर्थात परलोक में जाने पर भी हमें जब किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होती है या हमारे हित की जो भी वस्तु होती है वो सभी हमें सुलभ हो सकती है श्री शिव पुराण के अध्ययन के कारण। कलिकी कल्म राशि का विनाश करने वाला श्री शिव पुराण है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह शिव पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जग में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि की आदि में निर्मित हुआ ये पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन अर्थात व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया और यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी नाम शत रुद्र संहिता, चौथी का नाम है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण
वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट अर्थात निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। विदेश्वर संगीता का दूसरा अध्याय जिसमें शिव पुराण का परिचय दिया गया अभी यहाँ समाप्त होता है। आगे के अध्याय की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें।